नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों बात करेंगे आरआरबी एएलपी एग्जाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसके आंसर की रिलीज हो चुकी है। आप में से कई लोगों ने यहाँ पे अपने टोटल नंबर भी ऐड कर लिए होंगे, जोड़ लिए होंगे, कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे। इसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्शन की डेट भी जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूँ आपको, मतलब जिस क्वेश्चन को आपको डाउट है उसको आपको मतलब ऑब्जेक्शन देना था, 50 रुपये इसके आसपास यहाँ पे रिफंड भी हो जाता है अगर आपका आंसर सही पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये सारी की सारी प्रक्रियाएं हो चुकी है, इनके बारे में बात नहीं करेंगे दोस्तों। बात करेंगे यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ रह सकती है, तथा साथ ही साथ जानेंगे मतलब सेफ स्कोर क्या रह सकता है इस पोस्ट के लिए। दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे ना कि एलपी या टेक्नीशियन के लिए बात नहीं करेंगे दोस्तों, बात करेंगे पीसीएम वालों के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने पीसीएम के लिए अप्लाई किया है तो प्लीज़ ये वीडियो शुरू से एंड तक देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पीसीएम के लिए टोटल यहाँ पे 5200 के करीब पोस्ट है। जोन वाइज अगर सभी जोनों को यहाँ पे ऐड करूँ, टोटल पोस्ट है 5200 निकल के आती है। वहीं यहाँ पे मेनली दो पोस्ट आपकी है सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन। सिग्नल के लिए पोस्ट नेम यहाँ पे 134 यहाँ पे मतलब बांटा गया है, आप सभी को मालूम होगा। इसके अलावा 136 टेलीकम्युनिकेशन के लिए कहीं ना कहीं निर्धारित किया गया है। आप अपने नोटिफिकेशन में देख सकते हो, वहाँ पे 134 136 की पोस्ट है। आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो आप किस जोन में आते हो, किस जोन में कितनी पोस्ट है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करूंगा अजमेर जोन की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सारे के सारे जोन लेना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं 5 या 6 के आसपास यहाँ पे मैं जोन ले रहा हूँ। अगर आप इस जोन में आते हो तो यह वीडियो आपके लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप किसी दूसरे जोन में आते हो दोस्तों, हमारे इस कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए किस जोन में आप आते हो, तो उसकी वीडियो भी हम जल्द से जल्द यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा देंगे। दोस्तों हमारे इस चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़े और कहीं ना कहीं वो अपने मार्क्स शेयर करेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि आपके जोन में क्या कट ऑफ रह सकती है, कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे वीडियो शुरू करते हैं अजमेर जोन की। तो सबसे पहले दोस्तों मैं पीसीएम वालों के बताऊंगा। सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन में टोटल 363 मतलब कि 363 के आसपास आपकी पोस्ट है। सिग्नल में 282 तथा टेलीकम्युनिकेशन में 81 यहाँ पे पोस्ट है। तो दोस्तों अभी बात करेंगे क्या सेफ स्कोर रह सकता है, कितना मतलब मार्क्स आपको लाना पड़ेगा अजमेर जोन के लिए। दोस्तों आप सभी को मैं ये बता देता हूँ कि आज से 1 साल पहले या 2 साल पहले मतलब जब भी यहाँ पे रेलवे के एग्जाम हुए, अजमेर जोन में थोड़ी बहुत कट ऑफ हाई गई है कंपेयर टू आसपास के जोन में। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस बार भी ऐसा ही होगा, कहीं ना कहीं पीसीएम वालों की हाई कट ऑफ देखने को मिलेगी। वैसा तो आप सभी को मालूम होगा एएलपी और टेक्नीशियन से ज़्यादा पीसीएम वालों की कट ऑफ जाती है, हर बार जाती है, इस बार भी जाएगी दोस्तों। तो कहीं ना कहीं जनरल वाला ये मान के चलिए 70 से अबव कट ऑफ जानी है अजमेर जोन में इस बार, ये लिख के ले लीजिए दोस्तों आप। वहीं ओबीसी की बात करूँ दोस्तों, 65 से 70 के आसपास अगर आपके बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं सेफ हो आप, ये मान के चलिए। एससी एसटी दोस्तों यहाँ पे मान के चलिए 65 के आसपास आपके आते हैं तो आप सेफ हो, कहीं ना कहीं चांसेस बनते हैं आपके कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने की उम्मीद रख सकते हो आप दोस्तों। एससी एसटी वाला अगर आपके एससी एसटी कैटेगरी में आते हो 68 के आसपास है तो ये मान के चलिए सुपर सेफ हो आप पीसीएम कैटेगरी में अजमेर जोन में। तो वीडियो में आता है आपका अहमदाबाद जोन। जी दोस्तों, अहमदाबाद जोन की क्या पीसीएम की कट ऑफ रहेगी ये आपको बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, सिग्नल की 119 यहाँ पे पोस्ट है, वहीं टेलीकम्युनिकेशन में 41 यानी कि टोटल यहाँ पे 160 पोस्ट है। अगर कंपेयर करूँ मैं अजमेर जोन के तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल हाफ मतलब पोस्ट है, 160 ही पोस्ट है अहमदाबाद जोन में। वहीं यहाँ पे अगर कट ऑफ की बात की जाए, कंपेयर किया जाए अजमेर जोन से दोस्तों, तो अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे प्रीवियस ईयर की या उससे पहले के ईयर की मतलब अब तक जितने भी वैकेंसीज हुई है रेलवे की, कहीं ना कहीं अहमदाबाद का कट ऑफ है अजमेर से कम ही गया है। लेकिन दोस्तों इस बार कट ऑफ थोड़ा हाई जा सकता है, क्योंकि मतलब सबसे बड़ी बात तो दोस्तों यहाँ पे कैंडिडेट की है। हर बार होता था यहाँ पे अजमेर वाले, इस दोस्तों हर बार की नहीं, यहाँ पे इस बार की बात करूँगा मैं। अजमेर जोन के कई बंदे ऐसे जो अहमदाबाद से फॉर्म लगाए जिन्होंने, तो कहीं ना कहीं हो सकता है इस बार कट ऑफ थोड़ी हाई चली जाए कंपेयर टू पोस्ट की। तो पोस्ट भी यहाँ पे थोड़ी कम है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं जनरल की इस बार कट ऑफ अहमदाबाद में पीसीएम वालों की दोस्तों 70 के आसपास वेरी करेगी। आपका 68 से 72 के आसपास बनता है तो जनरल में आप सेफ हो अहमदाबाद जोन में पीसीएम वाले। वहीं ओबीसी की बात करूँ दोस्तों, 65 से 70 के आसपास भी आता है आपका, कहीं ना कहीं सेफ हो, चांसेस बनते हैं इस बार पीसीएम में पास होने के। एससी एसटी की बात करूँ दोस्तों, 65 से 68 तो आपको लाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में अगर आपको अहमदाबाद जोन से पीसीएम कैटेगरी में सिलेक्ट होना है। तो दोस्तों वीडियो में नेक्स्ट यहाँ पे बात करता है इलाहाबाद जोन में क्या पीसीएम का कट ऑफ रह सकता है। दोस्तों सिग्नल की बात करूँ, 630 पोस्ट है सिग्नल, इसमें है अकेले सिग्नल में 630 पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों, बहुत ज़्यादा पोस्ट है। वही टेलीकम्युनिकेशन की बात करूँ 167 के करीब है, तो टोटल यहाँ पे दोस्तों करीब 800 के आसपास पोस्ट है इलाहाबाद जोन में। अकेले इलाहाबाद जोन में दोस्तों 800 के आसपास पोस्ट है। वहीं अगर टोटल कैंडिडेट की बात करूँ तो इतनी ज़्यादा है नहीं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पहली बात तो आप ये समझ लो, जो लोग ये बोलते हैं कि जिस जोन में ज़्यादा पोस्टें होती है उस जोन में ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, लेकिन दोस्तों इस कैंडिडेट में पीसीएम वाले कैंडिडेट ज़्यादा नहीं है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है सबसे कम कट ऑफ इलाहाबाद
मार्क जोन की ही जाए आपकी। अगर यहाँ पे डिटेल में बात करूँ दोस्तों, मैं जनरल में अगर आपके 65 से 70 दोस्तों यहाँ पे ये मतलब कन्फर्म मान के चलिए 65 या 68 के आसपास भी आपके बनते हैं जनरल कैटेगरी में इलाहाबाद जोन से। तो कहीं ना कहीं पीसीएम में बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके, मान के चलिए, क्योंकि दोस्तों इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। ये जो मैंने इलाहाबाद का कट ऑफ बताया है वो हाई मान के चलिए आप 5 मतलब +5 करके चलिए आप। अगर आपका कट ऑफ एक्चुअल में जानना है आपको तो -5 भी आपके अगर बनते हैं इलाहाबाद जोन में किसी कैटेगरी में तो कहीं ना कहीं आप सेफ हो, ये मान के चलिए दोस्तों। वेल दोस्तों अभी बात करता हूँ ओबीसी कैटेगरी इलाहाबाद जोन पीसीएम वालों के लिए। वेल दोस्तों सबसे मतलब ये मान के चलिए अगर आपने इलाहाबाद जोन चुना है ओबीसी वालों के लिए, बता रहा हूँ दोस्तों मैं सबसे कम कट ऑफ ओबीसी वालों की इलाहाबाद जोन ही रहेगी, ये मान के चलिए पीसीएम वालों के लिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे नंबर वो पोस्ट है मतलब ज़्यादा है पहली बात तो, दूसरी बात यहाँ पे मतलब कैंडिडेट ने जो अप्लाई किया है वो कम है कंपेयर टू आसपास के जोन के। तो कहीं ना कहीं मान के चलिए ओबीसी वाला अगर बंदा 60 के आसपास भी लाता है तो सुपर सेफ है। 60 से 65 के आसपास वाला मतलब ये मान के चलिए सिलेक्शन पा लेगा, ये मान के चलिए कंफर्म है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैंने लोगों के यहाँ पे इलाहाबाद जोन वालों के पीसीएम वालों के मतलब नंबर चेक किए थे, कई लोगों के मतलब 50-100 के आसपास नंबर देखे तो एवरेज उनका मतलब ये मान के चलिए किसी के 55 आ रहे हैं, किसी के 54 आ रहे हैं, हाईएस्ट यहाँ पे मतलब 65 है। इससे ज़्यादा बंदों के मतलब मार्क्स नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके 65 बनते हैं ओबीसी में तो सुपर सेफ है, आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता पीसीएम वालों के लिए। वही दोस्तों एससी एसटी की बात करूँ 60 नंबर भी आपके आते हैं तो सुपर सेफ हो, और 60 मतलब दोस्तों ये मान के चलिए 55 से 60 के बीच में आपका एससी एसटी है तो कहीं ना कहीं सेफ हो आप इलाहाबाद जोन पीसीएम के लिए। वेल दोस्तों नेक्स्ट जोन आता है हमारे यहाँ पे बेंगलोर जोन पीसीएम वालों के लिए। वेल दोस्तों कहने को तो यहाँ पे पोस्टें कम है, लेकिन ये मान के चलिए बेंगलोर में हर बार यहाँ पे कट ऑफ कम रहती है, तो इस बार भी कट ऑफ कम जाएगी। नंबर ऑफ एप्लीकेंट आपके बहुत कम है तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए आपकी कट ऑफ कंपेयर टू आसपास के जोन या में ये मान के चलिए मतलब टॉप जो कम कट ऑफ रहने वाली है उसमें हो सकता है कहीं ना कहीं नंबर 2 या 3 पे आ जाए बेंगलोर जोन। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हर बार आती है जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर मैं टोटल पोस्टों की बात करूँ तो सिग्नल में यहाँ पे 292 है, वहीं टेलीकम्युनिकेशन में 91 है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे टोटल पोस्ट हो जाती है 300 के करीब बेंगलोर जोन पीसीएम वालों के लिए। तो ये मान के चलिए दोस्तों इस बार पीसीएम के लिए बेंगलोर में जनरल का कट ऑफ 68 के आसपास रहेगा, 65 to 68 मतलब कि सबसे लो मतलब कट ऑफ जाएगा तो वो बेंगलोर जोन का जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे ओबीसी वालों की बात करूँ 62 से 65 अगर आपके बनते हैं कहीं ना कहीं आप सेफ हो सकता है। फाइनल सिलेक्शन की उम्मीद इस बार है आपके पीसीएम वालों की बेंगलोर जोन में। दोस्तों एससी एसटी की बात करूँ 55 से 60 नंबर बिल्कुल सेफ है आप, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड इस बार पेपर था तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए दोस्तों अगर आपके 60 नंबर भी बन रहे हैं तो मतलब ये मतलब दोस्तों इम्पॉसिबल बात है अगर किसी के 70 या 80 के आसपास बन रहे हैं, क्योंकि पेपर का लेवल जो था इस बार वो बहुत ज़्यादा हार्ड था। हो सकता है कहीं ना कहीं आपका 55 से 60 के आसपास रह जाए। नॉर्मलाइजेशन की बात करूँ दोस्तों यहाँ पे तो नॉर्मलाइजेशन करके यहाँ पे स्कोर नहीं बता रहा हूँ, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद में आपका ये बात मान के चलिए 5 के आसपास आपका स्कोर बढ़ने वाला है, तो ये कट ऑफ भी 5 के आसपास बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं सेफ स्कोर है 55 से 58 आपके अगर रो मार्क्स बन रहे हैं आपका सेफ ये मान के चलिए एससी एसटी के लिए सिलेक्शन श्योर है बेंगलोर जोन में पीसीएम वालों के। दोस्तों वीडियो में आगे बात करेंगे भोपाल जोन की। जी हाँ दोस्तों भोपाल पीसीएम वालों का क्या सेफ स्कोर रह सकता है इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। दोस्तों बात करूँगा यहाँ पे सिग्नल की के आसपास सिग्नल की पोस्ट है, वहीं टेलीकम्युनिकेशन में 78 के आसपास है, तो टोटल यहाँ पे 400 के करीब पोस्ट है भोपाल जोन में। आसपास के जोन से थोड़ी सी ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए थोड़ी कट ऑफ ये एवरेज कट ऑफ रहेगी, ज़्यादा न तो ज़्यादा हाई जाएगी न तो ज़्यादा कम जाएगी, ये मान के चलिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे इंडिविजुअल जनरल ओबीसी एससी एसटी की कट ऑफ के बारे में चर्चा करूँ भोपाल की, ये मान के चलिए पीसीएम वालों के लिए 72 के आसपास अगर आपके बनते तो मान के चलिए सेफ हो आप। 68 के आसपास भी अगर आपके आ रहे हैं कहीं ना कहीं सेफ हो आप। नॉर्मल के पास सेफ हो आप। एससी एसटी वाला ये मान के चलिए अगर आपके 58 से 60 के करीब आपका मतलब नंबर बनते हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो। पीसीएम वालों के दोस्तों इस बार ये मान के चलिए भोपाल जोन में जो हमने प्रीवियस ईयर मतलब जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था उसमें थोड़ी मतलब ज़्यादा गई थी, लेकिन कंपेयर टू प्रीवियस के इस बार थोड़ी कम रहने वाली। ये मान के चलिए पेपर का लेवल जो था इस बार बहुत ज़्यादा हार्ड था तो कहीं ना कहीं आप सेफ हो। अगर आपके जनरल में 70 के आसपास भी बनते हैं भोपाल वाले मतलब बिल्कुल सेफ है। नॉर्मलाइज्ड होकर भी आपके 70 के आसपास पहुंचते हैं, सिलेक्शन होने की उम्मीद है मान के चलिए। ओबीसी की बात करूंगा दोस्तों, आप ओबीसी अगर 68 नॉर्मलाइज्ड करके आपके होते भोपाल जोन में बिल्कुल सेफ हो। एससी एसटी की बात करूँ दोस्तों 65 के आसपास सॉरी यहाँ पे 60 के आसपास भी अगर आपके बनता है तो कहीं ना कहीं हो सकता है फाइनली सिलेक्शन हो जाए आपका पीसीएम वालों का भोपाल जोन के लिए। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में मैंने 5 जोनों के बारे में चर्चा की है। अगले बचे हुए जोनों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा हमारे इस चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा। वेल धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो देखने के लिए। तथा दोस्तों आप जिस भी जोन में आते हो नीचे कमेंट में लिखें तथा साथ ही साथ अपने मार्क्स शेयर करें ए पार्ट बी पार्ट के, जिससे कि एक्चुअल में पता चल सके कि किस जोन में कितना कट ऑफ चल रहा है इस बार, जिससे कि आप सभी लोगों को एक्चुअल में पता चल जाएगा। कमेंट के माध्यम से आपको स्कोर पता चल जाएगा कि किस जोन में किस बंदे का कितना मार्क्स बन रहा है। तो प्लीज़ दोस्तों आप अपने जोन जरूर शेयर करें अपने मार्क्स के साथ। वेल धन्यवाद दोस्तों।